आज पूरा साइटिका दर्द यानी कि किसी के लेफ्ट पैर में दर्द आ रहा हो और पूरी तरह से उसका पीछे नीचे तक दर्द जा रहा हो, कमर में दर्द हो या किसी भी प्रकार का कमर में दर्द हो, डिस्क से संबंधित प्रॉब्लम हो, कंप्रेशन हो, उसका पूरा ट्रीटमेंट आपको पूरा देख के बताएंगे कि आपको घर पे कैसे करना है और इस चीज़ को आप कैसे। लंबी वीडियो लास्ट तक देखना और घर पे ट्राई जरूर करना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि हम जब इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आता है। लोग अपने घर पे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, वो अपना टाइम अपने घर पे इजी तरीके से बिना दवाई के करते। सबसे पहले दोनों टैल्को पाउडर लेना है, पाउडर कान के नीचे लगाना है और 60 बार 60 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 बार पहले लेफ्ट करना है, फिर तुरंत राइट 60 बार सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 60 बार 60 बार पहले लेफ्ट करना है, फिर राइट करना है। और उसके बाद में अगर किसी को सर्वाइकल भी हो तो वो क्लॉकवाइज कर सकता है। क्लॉकवाइज करने का तरीका कैसा है, देखो ये 2 या 3 उंगली करना है और ऐसे। वो आप किसी भी मेडुला के साथ कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये 4 मेडुला के साथ ही करना है, 2 मेडुला के साथ ही करना है। किसी भी मेडुला के साथ फटाफट फटाफट आपको विद इन मिनट ये क्लॉकवाइज एक ही जगह 3 बार, फिर आगे 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार क्लॉकवाइज करते चले जाओ। और इसको करते 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 पूरा कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, फटाफट फटाफट करना है। और क्योंकि अगर ये करते हैं तो हमारे रुएं खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पेशेंट के, तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। अगर रोंगटे नहीं भी खड़े हो रहे हैं, जिसकी बॉडी की सेंसेशन नहीं है, उनके खड़े भी नहीं हो सकते हैं, पर कोई बात नहीं, आपको ऐसे करना है। और ऐसे करते करते आपको ये पूरा एरिया कवर करना है, हल्का सा इसको करना है। तो इसी मेडुला से सर्वाइकल, और इसको पीछे की तरफ खींचना है, ऐसे पकड़ना है हल्का सा और ऐसे खींचना है, बस ऐसा 2 से 3 बार करना है। और ये एरिया को सांस लेके छुड़वाना है, ऐसे 5-6 बार ऐसे करना है। बस इतना बार करते ही आप ये समझो। उसके बाद में पेशेंट को उल्टा लिटाना है, कमर दर्द का, साइटिका पेन का, डिस्क बल्ज का, ये आपको बता रहे हैं पूरा। और ये उल्टा लिटा के एडीआर देना है, 6 एडीआर ऐसे। ये मद्दू होता है यहाँ से और यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसे नहीं रगड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी कि वहां ले जाके फिर वापस ला रहे हैं और फिर लेके ऐसे 6 बार कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि हम रगड़ रहे हैं। ये 6 बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। घर पे ये कोई भी आदमी ले सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जिसको शुगर हो वो ये एडीआर वाला न ले, बाकी 30 मेडुला ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे किसी भी ट्रीटमेंट को किसी भी आदमी पे दो, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। उसी के बाद मानो कि आपके लेफ्ट पैर में और नीचे कमर से लेकर नीचे तक दर्द आ रहा है या वहीं पे दर्द रह रहा है, किसी भी एरिया में, एक एरिया में दर्द है, दोनों एरिया में दर्द है, जैसा भी दर्द हो उसी हिसाब से आपको बस ये वाला ट्रीटमेंट लेना है। गजब का ट्रीटमेंट है, गजब का, लाजवाब। आदमी बोलता है कि जादू हो गया। और उसके बाद में फिर पाउडर लेना है और ये 2 उंगली लेफ्ट पैर की जितनी उंगली के साथ वाली उंगली और उसके साथ वाली उंगली, इसको 60 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरा 60 करना है जी। आपने पूरा 60 करना है, ये भी 60 करना है, पूरा
6 टाइम, मतलब ये गिनती जो है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 60, और ये फिर दूसरी साइड, तीनों साइड से करना है। यानी कि उंगली का ये इधर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, जहां तक आपकी उंगली जाती हो वहां तक करना है, ना ऊपर चढ़ना है, ना बिल्कुल एकदम नस के बीच में, ऊपर बीच में, और फिर ये साइड में बीच में दूसरे हाथ से करना है। 60 बार करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मान लो इस पैर में दर्द है तो इसको यहाँ से हथेली लगा के इसको पकड़ के खींचना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का बिल्कुल, और घुटने पकड़ने, और घुटने के साथ वाली नस होती है उसको पकड़ के खींच के लाना है, ऐसे पकड़ के खींच के लाओ और टखने तक लाओ और आगे तक लाके, और ये हाथ भी खींच के रखना है, इसको भी ऐसे 6 सेकंड के लिए यहाँ पे रोक के रखना है, 6 तक गिनती। उसके बाद में फिर छोड़ देना, फिर अपोजिट करना है बिल्कुल ऐसे। ज्यादातर आपका ये जो हमारी बीच की उंगली होती है उस पे प्रेशर होना चाहिए, आपका प्रेशर उंगली का ऐसे, और इसको भी 6 तक, मान लो 3 4 5 6, बस 6 तक गिनती गिनना है। ये 3 बार रिपीट करना है, ऐसे खींच के लाना है, ऐसे लाना है, इसको भी खींच के रखना है, और हल्का सा इसको 6 सेकंड के लिए यहाँ पे रोकना है, और फिर उसके बाद में यहाँ इसको खींचना है पूरा, इसको खींचना है, लेकिन हाथ नीचे हो, इसको ऐसे पकड़ के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल उसी पोर्शन में जिस पोर्शन में पेशेंट लेटा हुआ है, और उसको हथेली से खींच के, और फिर ये ऐसे करके, और ये जो प्रेशर है ये इस उंगली पे थोड़ा ज्यादा देना है, इस उंगली को मोड़ के रखना है, ज्यादा नहीं मोड़ना है, हल्का मोड़ के 6 सेकंड बस। फिर रिपीट करना है वही 3 बार, और फिर वही, ऐसा करते ही दर्द उसी समय 25 से 30% आराम आ जाएगा। उसके बाद में टकने में ये अपना घुटना लगाना है और इसको खींच के रखना है, ऐसे ऐसे खींच के रखना है, और ऐसे करके इसको हल्का सा नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, ऐसे ये करा। उसके बाद में नी कैप फ्री करना है, घुटने वाले भी ले सकते हैं, घुटने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, और घर पे ये करवा सकते हैं। बस हल्का सा नी कैप करो, अगर साइटिका पेन है तो, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे करो इसको फ्री और स्ट्रेच करो, और ये करके फिर आता है ग्रोविंग नसों को उठाना। यानी कि ये जो ग्रोविंग नस होती है इसमें 3 पॉइंट बनाने, एक इधर, एक सेंटर में, और एक यहाँ ग्रोविंग पे। तो उसको कैसे करना है, ऐसे दबाना है और ऐसे उठाना है, ये दबा होना चाहिए, ये ऐसे मोड़ के नहीं, बिल्कुल सीधा दबाना है, फिर उठाना है, और इसको फिर नीचे, बस सिर्फ ऐसे, फिर सेंटर में ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 3 बार करना है। ये ऐसे 3 बार करोगे तो जो हमारी ऊपरी मसल्स हैं या ग्रोइंग मसल्स हैं और यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड एक्टिव होते ही ये जो इन्फेक्शन का एरिया है वो सही हो जाता है। ये हुआ हमारा ये 60 की टीएफ। और उसके बाद में अगर किसी को चोट लगने से है तो वो सबसे पहले इंजरी ले, और इंजरी के बाद में आज पूरा ट्रीटमेंट आपको सिखाने वाले हैं कि साइटिका पेन कैसे सही होता है। यस, इंजरी ट्रीटमेंट, उसके तुरंत बाद इंजरी ट्रीटमेंट देना है, और इंजरी में 3 कॉल दिया जाता है लेफ्ट थाई के अंदर, ऐसे करके 6 सेकेंड, और ये 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद में ये 6 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, 3 लेना है, मतलब 3 पॉइंट पे 1 कॉल होता है, और उसके बाद में लीवर दिया जाता है, और फिर थाई मसल चेस्ट दी जाती है हिंदी में। लीवर देने के लिए आप किसी भी तरह से दे सकते हो, जो हमारा पुराना तरीका वो भी, और ऐसे भी, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हो। बस सिर्फ नस का सही रोकना, सही प्रेस करना जरूर। सेंटर में, थाई के सेंटर में 2 3 4 5 6, और फिर ये बिल्कुल यहाँ 1 2 3 4 5 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं लीवर, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर आप 3 लो। फिर आता है थाइमस।
थाइमस ये है बिल्कुल हमारे दोनों सेंटर में, दोनों निप्पल के सेंटर में, और उससे 1 सेंटी ऊपर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे शरीर के दर्द का एंटीबायोटिक है। 6 7 9 10 11 12, ये 12 लेना है, 12 ऐसे 12 ऐसे, और उसके बाद में 12 बार ये चेस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। फिर दोबारा से थाइमस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर 12 11 12, और फिर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको बोलते हैं इंजरी, कि वहां पे कोई चोट लगने से, झटका लगने से, दबने से, कुछ भी है, मतलब हमारे इन्फेक्शन हो रहा है, इंजरी हुई है, तो इंजरी। और थाइमस जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है या कैंसर है, उन लोगों को थाइमस नहीं देना है। और वो तो ये ले ही ना, वो तो गोली खाए मौज ले। ये तो आम नॉर्मल आदमियों के लिए ही है, जो आदमी को छोटा मोटा दर्द आ जाता है, जिनको आदत बचपन से गोली खाने की है, शुगर बीपी की, वो तो वैसे सोचेगा ही नहीं हमारा ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि उनका तो किस्मत में लिखा है। चलो उस पर नहीं रहेंगे। इसके बाद में देते हैं B12, या अगर आपको लग रहा हो कि बॉडी का अनबैलेंस हो रहा है और बॉडी सही नहीं बैलेंस कर रही है, तो उससे पहले इंजरी के बाद में अजय नॉर्मल दे देते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देते हैं। और अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट देने से, नॉर्मल कैसे दिया जाता है, फास्ट देते हैं हम नॉर्मल वाला, वो भी 6 सेकंड का। हम अपना बता रहे हैं, ये बिल्कुल अंगूठा, ये जो होती है हड्डी, इसके पास होनी चाहिए, और ऐसे करके ये पैनक्रिया हो जाएगा, थोड़ा सा इधर फास्ट देने के लिए पीछे, ये 6 सेकंड के लिए इसको प्रेस करते हुए जाना है और रोकना है 6 सेकंड के लिए, ओवरलैप करके 6 सेकंड, ऐसे करके पूरी थाई के ऊपर दोनों में सेम प्रेशर हो। और कभी भी ऐसे करके नहीं, घर में आप ट्राई कर रहे हो तो पूरा जोर आपको कुर्सी पे रखना है, साइड में सपोर्ट पे रखना है, और जब भी आप दे रहे हो तो और तलवे से प्रेशर देना है। तलवे का मतलब हमेशा प्रेशर आपको यहाँ से देना है, ना इधर से देना है, ना इधर से देना है। हम इधर से ही देते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। अगर आप एडी से या तलवे से प्रेशर दोगे तो बहुत ही दिक्कत होगा, आपको कोई चढ़ने नहीं देगा और जूते और मारेगा पेशेंट। इतने तो सही नहीं करे, इतना दर्द कर दिया। ये गैस आई है जी, इसको भी ऐसी 6 सेकंड के लिए रोकते हुए चलना है, और पूरा ओवरलैप करके जितने भी 6-7 पॉइंट जितने भी बनते हो, मैक्सिमम पॉइंट बनाने हैं, और ये पूरा जोर देके चलना है। फिर बॉल देना है ऐसे 6 सेकंड। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जी, आपको पूरा रुक के 6 सेकंड करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा ट्रीटमेंट बताएंगे, जो हम साइटिका पेन और बैक पेन, डिस्क बॉल, और जो भी हमारी वैसी समस्याएं हैं, या कोई इंजरी है और उनको कमर में दर्द आ रहा है, तो इसके बाद में लीवर के 2 तरीके हैं। मैंने पहले दूसरा दिखाया, अभी हम लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, ऐसे एक, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इजी होता है और इसका पर्पज वही होता है। उसमें कोई वो नहीं है कि ले भाई आप उधर से दे रहे हो, इधर से दे रहे हो। मैंने इंजरी में आपको वैसे करके दिखा दिया जहां हमारे और सेंटरों में या ज़्यादा दिमाग वाले देते हैं। उसके बाद में मिकस, अगर पेशेंट आ जाए तो शुरू कर दो। ये फिर म्यूकस, उसके बाद में ये पूरा 6 सेकंड रोकना है जी। और ये यहाँ पे बिल्कुल तलवे से, और ये पूरा आपको अंदर की तरफ प्रेशर रखना है, घुटने पे, पहले घुटने पे, फिर घुटने से लाना है, और फिर ऐसे दबा के अंदर की तरफ लाना है। कभी भी हड्डी पे, जो हमारी थाई की हड्डी हो, उस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना है। कई लोग यहीं दे देते हैं, और उसको, जबकि ये टारगेट हमारा ये इस नस का होना चाहिए। ये होगा। और अगर कोई लेडीज है और जिनको लग रहा है कि भाई
उनकी पीरियडिक प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उनको और उसकी वजह से दर्द आए, तो आप ये WDB इसके साथ दे सकते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट के साथ। आपको मैं बता रहा हूँ यहीं पे 40% उनकी कमर में दर्द आराम आ जाएगा। 25 से 30% साइटिका सेटिंग जो दी नीचे जो स्ट्रेचिंग करी उससे, फिर उसके बाद से इंजरी से दर्द गायब हो जाएगा। और जैसे हम ये नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे तो उसका कम से कम 30 से 35-40% लेटा लेटा कमर में आराम महसूस कराएगा। ये होगा हमारा बॉडी को बैलेंस करने का, अंदर के ऑर्गन्स को पैरेलल करने का, हाइपर नहीं हो रहा है या किसी भी तरह से। अब आता है हम उसमें केमिकल बनाते हैं। अब केमिकल बनाने के लिए सबसे पहले हम B12 बनाते हैं या लिगामेंट बनाने का देते हैं। लिगामेंट बनाने का अलग ट्रीटमेंट है। सबसे पहले B12, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको यही ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद में ट्रीटमेंट बढ़ता चला जाता है। तो B12 बनाने के लिए हमें गॉल 3 गॉल 7 लीवर 8 पार को, जो हम 2-3 दिन से आपको घुटवा रहे हैं, रटवा रहे हैं, ये 3 गॉल यानी कि 3 पॉइंट बनाना है। पूरा 3 बार रिपीट करना है। गॉल हमेशा लेफ्ट थाई के अंदर दिए। ये होगा जी। आज ये साइटिका दर्द के लिए चल रहा है, बैक पेन के लिए चल रहा है, या और कोई इंजरी है उसके लिए दिया जा रहा है। और हमारे सेंटर में तो ये जर्नल मैक्सिमम यही चीजें यूज होती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वो बीमारी कोई भी हो, क्योंकि हमने शरीर सही करना है, हमने किसी बीमारी पे नहीं जाना है, तो इसलिए हम तो ये हमारा रूटीन है और यही हमारा तरीका है। और इसी तरीके से हम 99% पेशेंट को सही करके भेजते हैं। 100 पेशेंट आए, 99 सही होके जाते हैं। 1 पेशेंट मन चला होता है, उसका बुद्धि खराब होता है, उसका दिमाग खराब होता है, इसलिए वो नहीं सही होता है 100 में से 1, और उसको भगवान भी सही नहीं कर सकता। हमारी तो क्या है, तो वही जाता है। लेकिन जो 99 आते हैं वो ठीक होके जाते हैं। और ये हमारा 7 लीवर 3 गॉल 7 लीवर 8 पार को B12 में दिया जाता है। पूरा साथ देना है। ये 3 हो गए। ये बिल्कुल पहले घुटना और घुटने से साथ गलतियां यहीं पे कर रहे हैं हमारे थेरेपिस्ट, कि वो कहीं भी दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे। घर की न्यूरोथेरेपी बना रखी है, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर उसके बाद दूसरा राउंड, ये जब 3 करेंगे तो 6 हो जाएंगे सेंटर में। 6 सेकंड, पूरा आपको 6 सेकंड करना है जी। आप ये नहीं कैलकुलेशन करना कि ये तो 2-3 सेकंड ही रुक रहे हैं, क्योंकि मेरे को फास्ट इसलिए करके दिखाना, वीडियो बहुत लंबी है, आप लोगों के पास देखने का टाइम नहीं है। मेरे पास तो टाइम है, मैं तो पूरा बना सकता हूँ इसको 1 घंटे का, पर आप लोगों के पास टाइम नहीं है। किसी की चाय निकल रही, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी को दूसरी वीडियोस देखनी है। ये होगा 3 गॉल 7 लीवर 8 पार को। 8 पार को हमेशा पार को लेने का सही तरीका है, ये पहले पंजा यहाँ लगाओ ये अपना, और ऐसे करके, अगर लेफ्ट में दर्द है तो लेफ्ट पार को दो, अगर राइट में दर्द है तो राइट पार को देना है। अब हमने माना कि सपोज कर रहे इस पैर में दर्द है, तो हम इसको 1-2-1-2, ये यहां से लाके, जो हड्डी होती है गोल गोल हड्डी होती है, उसके नीचे वाला पॉइंट होता है, बिल्कुल आउटर वाला होता है। कभी यहाँ पे दो, ये हड्डी तो बहुत लंबी है लेकिन बिल्कुल आउटर पे, यानी कि यहाँ से आए बिल्कुल ये गोल हड्डी यहाँ पे आती है, इसके आउटर पे बिल्कुल शीत बन जाती है, और ऐसे यहाँ पे। तो पहले 1-2-1-2 1-2-1-2, बिल्कुल पास पास में होते हैं दोनों पॉइंट। और ये 8 बार करना है। 4 हो गए, 5 6 7 1-2-1-2 और 8। ये हो गए हमारे 8 बार करना है। इसको 8 पार को बोलते हैं। इससे B12 एक्टिव हो जाता है। और उससे पहले हमने गॉल और लीवर को सही किया। लीवर में स्टोर होता है तो लीवर को पहले खाली किया और बाइल्स बनाए और B12 स्टोर कर दिया। अब B12 की क्वांटिटी हमारे शरीर में चालू हो चुकी है। जो पड़ी हुई है उसी को यूज कर लिया और नई भी बना दिया। इसके बाद हम देते हैं 4 पारा, या उससे पहले हम सिंगल पॉइंट लीवर भी दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम देते हैं वो 125 DCC देते हैं, लेकिन 125 DCC माइल्ड देते हैं।
और माइल्ड में 3 म्यू 0 दिया जाता है। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें वही सबसे पहले 7 लीवर दिया जाता है जो हमने अभी देख के दिखाया। अभी और दे देते हैं क्योंकि बहुत तो भैंस के पुप्पा है, जैसा मैं करूँगा वैसे ही करेंगे घर पे रोक रोक के तो इसलिए समझ में आपको नहीं आता है, ये पक्की सी बात है। अगर समझ में आया होता तो 400 वीडियो चल रही हैं, आप बिल्कुल घर पे सही हो जाते और मुझे थैंक यू बोलते और मेरे कमेंट में कहते कि सर नहीं, हमने आपकी वीडियो देखी, आप और मेरी नहीं, हमारे और मित्रों की, हमारे सभी सीनियर्स की वीडियोस एक से चढ़ के एक है। अगर आप करने वाले होते तो घर बैठ के आप सही कर चुके होते और उनको थैंक यू बोलते। लेकिन 2 4 5 10 को छोड़ के किसी भी आदमी के कमेंट नहीं आते हैं, कोई भी आदमी ध्यान नहीं देता। बस सिर्फ इतना जरूर ध्यान देता है कि एक लड़की पड़ी और एक लड़का ऊपर से उसको गा रहा है, ये जरूर आप लोगों के दिमाग में आ जाता है। ये नहीं पता चलता है कि वो कर क्या रहा है, वो ट्रीटमेंट दे रहा है या क्या कर रहा है। बस इतना सा समझ में आता है नेगेटिव दुनिया के। चलो, ये होगा 7 लीवर और फिर 4 पारा। 4 पारा राइट साइड में दिया जाता है और 4 पारा देने के लिए हमें तकिए की पोजीशन और पेशेंट की पोजीशन को बढ़ाना होता है। ये हमें 90 करना होता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो ये वाला। और पहले यहाँ पे 6 सेकंड के लिए, फिर यहाँ पे 6 सेकंड के लिए, फिर यहाँ पे 6 सेकंड के लिए, फिर यहाँ पे 6 सेकंड के लिए। 4 पारा हमेशा 4=1 होता है। जब हम 4 दे देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हमने 4 पारा देना है तो 16 बार देना पड़ेगा। ये 2 हो गए 6 सेकंड के लिए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये पूरा 4 हो जाएगा। ऐसे करके देंगे और उसके बाद में दिया जाता है किडनी क्लियर। और किडनी शुरू में 3 वाला देख के चलना है, बाद में आपको चाहे 7 वाला देना पड़े चाहे 10 वाला देना पड़े, 7 वाला ही होता है। लेकिन आपको 3 म्यू 0 3 ल्यू 0, पहले ल्यू 0 दिया जाता है। तो ल्यू 0 देने के लिए ये होगा। ये हमारा अलग सा टेक्निक है, हम आपको फिर समझा दें। हमारा किडनी का रिजल्ट यहीं से आता है और हम यहीं से देते हैं। हमारे और सेंटरों में यहाँ से दिया जाता है, लेकिन हम यहीं से देते हैं। तो इसलिए आपको किडनी क्लियर हमारे वाला लेना है तो ये ले, और अगर आपको वो लेना है तो वो यहाँ से रख के ये पॉइंट तीनों आगे चले जाएंगे। आपको जो लेना है वो ले, लेकिन ये वाला हमारा कारगर है, हम ऐसा ही देते हैं। ये होगा, ये ऊपर वाला जो हमारा लीवर में दिया जाता है, तो लीवर का अपर पॉइंट, वो वाला पॉइंट, वो पैर वही रहेगा। ये पैर अगले पॉइंट पे चला जाएगा, सेंटर वाले पे, फिर ये वहीं पे रहेगा, ये घुटने वाले पॉइंट पे चल जाएगा। और 6 सेकंड के लिए पूरा 6 सेकंड रुकना है जी, बिल्कुल रुक के देना है, आराम से देना है, जिससे कि वहां का। अब ये हमने कर दिया ल्यू 0, ये म्यू 0, और म्यू 0 के लिए वही किडनी 3 देना है। पहले शुरू में 2-3 दिन 3 देना है और उसके बाद में 7 देना है। ये ध्यान रहे, क्योंकि एकदम से आप हैवी 125 डीसीसी दोगे या हैवी किडनी को चलाओगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उनके दर्द बढ़ सकते हैं। और ये होगा हमारा नील, और इसी के साथ चेस्ट ओनली और रीढ़ की हड्डी का दिया जाता है। और वो भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 12 इधर, और 10 10 तीनों रीढ़ की हड्डी, 12 उल्टे हो, 12 करना है पूरा, 12 दोनों। उसके बाद में ये रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो गर्दन से है चाहे जहां से आप ले सकते हो, खासतौर पे T1 T2 से लेनी चाहिए, और ऊपर से भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लेके आना है और ऊपर लेके जाना है। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं गलती बताता हूँ हमारे थेरेपिस्ट की, मैं कहता हूँ यहीं के यहीं करते रहेंगे, यहीं मतलब इसको पूरा लाना है यहाँ तक और फिर ऊपर लेके जाना है। और ऐसा भी नहीं कि ये अधर चले, इसको पूरा जमा के करना है, ऐसे जमा के लाना है, नसों को ही तो चलाना है। अब वो ऐसे मारते हैं बस ऊपर से 3 4 5 6 7 8 9
10। ये वी होगा, ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बगल में। और अब ये यू बना रहे हैं हम, ऐसे करके लेके आएंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ हमारा ये किडनी क्लियर, मतलब 125 डीसीसी माइल्ड। इसकी कहीं पे कोई चर्चा नहीं है माइल्ड बोल्ड की, 125 डीसीसी की चर्चा, लेकिन हम इसको लाइट करके चलते हैं, किडनियों को कम स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि वो कम काम करे, लीवर को पूरा देते हैं, पारा पूरा देते हैं, लेकिन किडनी वाले पार्ट को कम चलाते हैं, क्योंकि शुरू वाले दिन में या 2 दिन में, सीधे हो जाओ बेटा, ये हुआ हमारा 125 डीसीसी। 3 वॉल मतलब B12 के बाद में ये, और उसके बाद में हम देते हैं सीधा हेपरिन ट्रीटमेंट। हेपरिन ट्रीटमेंट देते हैं, और कुछ दिन के बाद में और जिनको 10 पेन या पॉल फार्मूला या और मल्टीविटामिन ऐसे फार्मूले उनको देते हैं, वो आदमी 10 दिन में 15 दिन में बिल्कुल सही। ये भी हेपरिन दिया जाता है कि क्लॉटिंग के लिए, कि उस एरिया में कोई क्लॉट हो। पूरा 6 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है, और ये 8 बार दें। 3 हो गए, 4 हो गए। पूरा रुकना है जी आपको 6 सेकंड। मैं बार बार ये 6 सेकंड का चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि आप लोग गलती ना करें, आप लोग जल्दी ना दिखाएं हमारी तरह। हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 7 हो गए, 8। पूरा 7 बार ये 7 लीवर। ये पूरा 7 लीवर देना है। 8 पेन 7 लीवर, 8 चेस्ट, यानी कि 12-12 करके दोनों टाइम दोनों तरफ छाती के करना है। ये अभी लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई में 7 बार देना है। 3 पॉइंट बढ़ेंगे एक राउंड में, दूसरे राउंड में 6 पॉइंट हो जाएंगे, और तीसरे राउंड में सिर्फ सेंटर में देना है, वो 7 लीवर काउंट आएगा। और ये क्लॉटिंग को खोलेगा, खून के सर्कुलेशन को चलाएगा, और किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें इसको दे सकते हैं, क्लॉटिंग वाली। ये होगा। इसके बाद में आपको 6 7 8 9 10 11 12, इधर फिर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और उसके बाद में अभी आपको बैक घिसाई बताएंगे। बैक घिसाई में मतलब मान लो जान है, वहीं से दर्द निकलता है। उल्टे हो जाओ। अब बैक घिसाई के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तकिया आप 2 बार भी लगा सकते हो। तकिया 2 तकिया लगा लो, 1.5 तकिया घर में जैसा भी हो। ये 1.5 तकिया इसलिए लगाता है, यहाँ ठोडी हो जाए, इसका गर्दन सीधा हो जाए, और इसको ऐसे करके ये करा जाए। तो मान लो लेफ्ट साइड का दर्द है, हमेशा यहाँ पे दर्द आता है, ये वाला दर्द होता है, यहाँ पे दर्द आता है, और ये फिर थाइड में और पिंडलियों में चला जाता है। तो ये होता है L5S1 का दर्द। अगर यहाँ पे कोई दर्द आ रहा है और हिप सुन हो रहा है, वो होता है हमारा सैक्रल का प्रॉब्लम। वो टेलबोन का प्रॉब्लम हो सकता है, S1 का प्रॉब्लम हो सकता है, S2 का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इससे ऊपर वाला दर्द है तो वो L1 L2 का है, और ये L5 का दर्द है। मैक्सिमम दर्द ये रहता है, और यहाँ पे 2 खड्डे से बनते हैं, उनको चेक करेंगे। तो जिधर भी ज़्यादा दर्द होगा, यानी कि इधर दर्द है तो उस खड्डे में इधर दर्द फील करेगा पेशेंट, और उसी के आधार पे आपको बैक घिसाई करना है, यानी चेक करना है। हल्का सा उसको हाथ से रबिंग भी कर सकते हैं, जो कर बॉडी तैयार हो जाए कि अब मेरे ऊपर प्रेशर आने वाला है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, आपको मेन दर्द पे नहीं जाना है। आपको मेन दर्द पे नहीं जाना है, आपको थाई पे रुकना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, और इसको अंदर की तरफ खींचना है, और इसको ऐसा घुमा के खींच के बाहर की तरफ लाना है घुटनों तक। घुटनों पे नहीं चढ़ना है, घुटनों पे चढ़ जाओगे भयानक दर्द आएगा। और इसको ऐसे पीछे खींचना है, और ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है। 3-4 बार करो
तो ये नस खींच के बाहर आ जाती है, ये इधर से खींच के आ जाएगी और दर्द तुरंत यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या करो, ऐसे जाओ ऊपर और ऐसे गए और इसको आगे की तरफ लेके गए और जहां L5S1 है वहां पे ले जाके इसको छोड़ दिया, पीछे ऐसे लेके गए और ऐसे लेके, ऐसा आपको कम से कम 6 से 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितनी बार करोगे उतनी बार पेशेंट को रिलैक्स आएगा। ये होगा हमारा ये बैक घिसाई। ये इसको पीछे से लेके ऐसे लेके जाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये हमारा बैक घिसाई हुआ। और उसके बाद में और बताता हूँ इसका तरीका, सबसे अच्छा तरीका चेक करने का, कि जब भी आप ऐसे पैर उठाओगे और ऐसे करके लेके जाओगे और फिर उसके घुटने मुड़वा के पैर उठवा के देखो, उठाओ, तो जहां पे ये बॉडी का हमारा चेकिंग पॉइंट होता है, बॉडी में कहीं भी दर्द होगा वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर उनको यहाँ दर्द है तो यहाँ बताएगा, अगर यहाँ दर्द है यहाँ बताएगा, कंधे में दर्द है तो वो बताएगा, हाथ में, उंगली में, पैर में, जहां भी दर्द होगा इस पोजीशन में अगर आपने यहाँ से नस दाब लिया और घुटने मुड़वा दिए तो वो दर्द रिफ्लेक्ट करेगा। फिर आप उसका अगर दर्द है तो आप रिफ्लेक्ट करो। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं अब मुझे दर्द नहीं है, तो उसको नीचे करके और हल्का सा उनका ये रबिंग करो और ऑक्सीजन देना है दो, नहीं देना है कोई बात नहीं, ये जरूर करो पीछे पंजे में। ये करने से बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पेट के पार्ट, साइटिका, और इंस्टेंटली उनको आराम आ जाता है। मानो ये लेफ्ट पैर है और इसमें दर्द है तो इस वाले एरिया को थोड़ा सा दाब के चलो, इस वाले एरिया को हल्का सा, क्योंकि ये एक्ो प्रेशर के पॉइंट होते हैं और उससे एकदम से रिलीफ आ जाता है। और अब आप उसके बाद में ये करने के बाद में 20 की 2 कुंडली दे दो, ऐसे लगाओ, टेलबोन पे जाओ, टेलबोन की नीचे वाली मसल्स को उठाओ और ऊपर लाके और यहाँ पे रोक लो और 20 तक गिनती गिनो और छोड़ दो। ऐसे ही दूसरा, पूरा नीचे जाओ, टेलबोन पे एडी लगाओ, टेलबोन की नीचे की मसल्स को खींच के ऊपर लाओ और ऊपर रोक दो, और ये आपको 20 तक गिनती गिनना है और छोड़ देना है। बस इतना बार करते ही आदमी ऐसा महसूस करता है कि पूछो मत, और उसको करवट लेके खड़ा कर दो, थोड़ी देर चलाओ और उसके बाद पूछो कि कैसा है, तो बोलता है जैसे जादू होगा और सही होगा। यही प्रैक्टिस आपने लगातार 5, 7, 10 दिन, 15 दिन अगर किसी आदमी को कर दिया, मानो जिंदगी बन गई उस आदमी की। ऑपरेशन से बच जाता है, बड़े खर्चे से बच जाता है, टेंशन से बच जाता है, दर्द उनके आसपास नहीं आते। थैंक यू जी, नमस्कार।